session. Okay. So we have discussed few things in the yesterday's session, and those who were present in yesterday's session, if you have any doubts with respect to anything, please unmute yourself and ask. सर यही एग्जांपल एक बार रिपीट करो ना. श्योर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इसको, ठीक है. उसके अलावा कोई और है जिसका कोई डाउट हो रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग द प्रीवियस सेशन? So I have no overview of what is happening today. So do I have to like revise something, or can I cope up with this lecture? Yes, you can cope up with the lecture, Paris, and towards the end of the session, I'll just give you a small overview of what is happening, and what's going to be the schedule for the next few days. Okay, Paris? That'll be awesome because I have no idea what's going on. Not to worry, Paris, not to worry. Okay, I'll give you, but just do remind me to give an overview. Okay, towards the end of the session. Definitely. Okay, perfect. So Rishikesh wants me to explain this particular question. Anyone else with any kind of doubt with respect to the previous session? सर सर कल क्लास हुई थी क्या एप्टीट्यूड एज की? हाँ हुई थी, क्लास हुई थी. आप नहीं आए थे क्या? नहीं सर, वो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया सर. 8 से 9 दूसरा सेशन था, एक वो एग्रीमेंट वाला सेशन. एग्रीमेंट वाला था. अच्छा. नहीं, कल तो क्लास 9 बजे. तो आई थॉट कि कैंसिल हो गया. नहीं, आप अपने मेल्स और अपने मैसेज चेक करते रहा करो. 9 बजे कल शुरू हुई थी. कल 9 से लेके 10:30 तक चली थी क्लास, 10:20-25 तक. ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ठीक है ना. I'll just coordinate with Pooja ma'am and I'll provide the recording steps. हाँ शिव, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, शायद नेटवर्क इशू है. सो यू कैन टाइप इन द चैट जो भी आपका क्वेरी है. ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी गाइस आपको. I'll coordinate with Pooja ma'am for the recording. Okay, yeah. Okay, yes, Krishnakant, anything you want to say? कृष्णकांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है. गाइस कोई और है जो कृष्णकांत को सुन पा रहा है? नहीं सर, मैं बोल ही रहा हूँ. बोल ही नहीं. ओके ठीक है, चलेगा. म्यूट कर लो अपने आप को. ठीक है, चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस, है ना. ये क्वेश्चन ऋषिकेश का डाउट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर कर लेते हैं. ओके, सो 200 इज व्हाट परसेंटेज ग्रेटर देन अ नंबर व्हिच इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन 10% ऑफ 200. सो ऋषिकेश, जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लुक फॉर द सिंपलेस्ट थिंग इन द क्वेश्चन. तो सबसे आसान चीज पूरे क्वेश्चन में क्या है? फिगरिंग आउट द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 200. फॉलोइंग दिस ऋषिकेश? Quick yes or no please? Yes sir. Yes, awesome. Yes, so yes. 10%, yes. किसी भी चीज का 10% लेना मतलब क्या? लास्ट डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दो, है ना. तो 20.0 मतलब 10% of 200 is the number 20, right? Yep. 20. Yes sir. चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन है उसका लेवल कैसे बढ़ता है. उसका लेवल बढ़ता है बाय यूजिंग द लैंग्वेज, राइट, है ना. तो लैंग्वेज की हेल्प से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड Yes, होता है. सो व्हाट इज 5 टाइम्स ऑफ 20? बता सकते हो मुझे? Yes, 5 times of 20 Rishikesh, it is the number 100. Okay, but we are not looking for 5 times 20. We are looking for the number which is 5 times greater than 20, right? है ना. ठीक है. Yes sir. तो अगर मैं शुद्ध हिंदी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, ये है 5 गुना 12 जो कि होता है 100, है ना. और इसका हिंदी क्या होगा? 5 गुना 20, सॉरी, जो कि होता है 100. इसका हिंदी क्या होगा? 20 से 5 गुना ज्यादा, राइट. सो मेरे पास 20 तो है प्लस 5 टाइम्स ऑफ 20, राइट, है ना. सो द नंबर यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट द नंबर 100, इट इज द नंबर 120. Yes, है ना. सो नाउ 200 is what percent greater than a number? What is that number? The number is 120. So 200 120 से कितना ज्यादा है? ये जो 200 है वो 120 से कितना ज्यादा है? तो पहले क्या निकालेंगे हम कि 200 120 से कितना ज्यादा है? तो हो जाएगा 80. यस, है ना. अच्छा, वो बोल रहा है कि 200 120 से कितना परसेंटेज ज्यादा है ना. तो विथ रिस्पेक्ट टू 120 ये जो 80 है वो कितना है ना. विथ रिस्पेक्ट टू 120 80 कितना है? 80 by 120 into 100%. ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट्स गोना बी द फाइनल आंसर. ठीक है ऋषिकेश? यस, इज इट क्लियर टू यू ऋषिकेश? Thank you sir. क्या, वेलकम. ठीक है, Thank you sir. हाँ, ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, ओके, और कौन है यहाँ पे चैट में? आई कैन सी सम ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, ये तो ऑलरेडी कराए हुए हैं हमारे. जैसे सेकंड गाइस, मैं एक बार चैट में देख लेता हूँ. कुछ लोगों ने प्राइवेटली क्वेश्चंस भेजे हुए हैं मुझे. ओके, ऑसम. ठीक है, तो चलिए गाइस, हमने कुछ बेसिक्स हमने परसेंटेज के पढ़े थे. आज थोड़ा सा और उसको लेके आगे बढ़ते हैं. ठीक है,
Okay, I want you guys to read this particular question and see if you can solve this question. है ना? बन गया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. आंसर जो भी आएगा, you have to send me your answer privately in the chat box. ठीक है? 2 मिनट देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. Your time starts now. सर ये क्वेश्चन ऐप में मिल जाएंगे? हाँ जी, ये क्वेश्चन ऐप में मिल जाएंगे? ये क्वेश्चंस एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे. इसकी हेल्प से जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ठीक है, वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐप में जो मैंने के बाद. ठीक है, ओके यही ऐप में मिल गए तो इसके आंसर तो याद हो चुके होंगे ना यार. ये देखे फायदा क्या. ओके, भूषण आपको आंसर प्राइवेटली भेजना है चैट में. ठीक है, एवरीवन वाले में नहीं भेजना है. आई हैव वन आंसर फ्रॉम भूषण, अदर्स लेट मी नो आंसर्स आ रहे हो तो. Yeah, that's better. Good job, Ganesh. ओके, एच का आप प्लीज अपना रीनेम कर लीजिए अपना नाम. ठीक है, guys, it's 2 minutes 22 seconds. Let's just चलो 3 मिनट तक देख लेते हैं इस चीज को, है ना. You've got 30 more seconds to answer the question. Last 10 seconds, guys. Okay. चलिए लेट्स सी, कुछ एक बेसिक देख लेते हैं इसमें. ठीक है, देखो क्या हुआ है कि आप लोगों का अगर 2 मिनट 3 मिनट में आंसर नहीं आ रहा है, मतलब या तो लैंग्वेज का इश्यू, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आप किसी भी नंबर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, सो आई हैव सीन कि ओनली फ्यू पीपल हैव गॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, 2-3 लोगों के आंसर्स आए हैं, है ना. मुझे बताओ क्या कोई ऐसा है आप लोगों में से जिसको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, करना क्या. इफ देयर इज एनीवन, पहले पूछो मुझसे. क्या कोई ऐसा है जिसको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, करना क्या है क्वेश्चन में. पक्का लैंग्वेज सबको समझ में आ चुकी है. यस, ठीक है, लैंग्वेज ओके. हेमंत यस सर, नहीं आए कृष्ण. देखो गाइस, अनम्यूट करके बोलो. ठीक है, चैट लिखने की जरूरत नहीं, अनम्यूट करके बोलो. ओके ओके, सो सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें लैंग्वेज समझ में आई, बाकी सबको लैंग्वेज समझ में आ चुकी है. लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, कितने लोग फॉलो कर पा रहे हैं. ओके ठीक है. Okay, देखो, the numerator of a fraction got increased by 12% and the denominator got decreased by 30%. तो मेरे पास एक फ्रैक्शन रहा होगा. क्या है फ्रैक्शन मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं कुछ फ्रैक्शन. तो एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और उसी फ्रैक्शन में एक डिनोमिनेटर भी होता है. तो मैंने मान लिया कि मेरा फ्रैक्शन क्या था, x डिवाइडेड बाय y. ठीक है,
तो उस x डिवाइड बाय फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर मतलब क्या, ये ऊपर वाला पार्ट, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन गॉट इंक्रीज बाय 12%। तो ये जो नंबर है ये x नहीं रहा, ये 12% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो डिनोमिनेटर था वो y नहीं रहा, ये 30% से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अच्छा, इसके इंक्रीज और इसके डिक्रीज होने के बाद ये x और y चेंज हो चुका होगा, है ना। चेंज होने की वजह से क्या होगा, रेशियो आपका बदल जाएगा। तो पहले x अपॉन रेशियो y था, अब जो रेशियो है वो क्या हो गया, 3 अपॉन 5 हो गया। तो पूछ रहा है कि इनिशियल रेशियो बताओ, तो x डिवाइड बाय y की आपसे वैल्यू पूछ रहा है ना। सो इनिशियली आपके पास x डिवाइड बाय y कुछ रेशियो था, x को आपने 12% से बढ़ा दिया, y को 30% से बढ़ा घटा दिया। ये करने के बाद आपका रेशियो 3/5 हो गया। तो बताओ x बाय y की वैल्यू क्या थी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? फटाक से बताओ जिन लोगों ने बोला था क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है। Guys, please unmute yourself and let me know. Hemant Krishnakant, is the question clear to you guys? Yes, awesome, awesome. Okay. अब देखो किसी चीज को 12% से हम कैसे बढ़ाते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे इसकी कि ओरली हम इसे कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से आई हैव अ नंबर 100। गाइस अभी सबको फटाफट अनम्यूट करके आंसर्स बोलने हैं। ओके, लेट्स से आई हैव अ नंबर 100, ओके, एंड आई वांट टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 50%। तो बताइए व्हाट्स गोना बी द फाइनल नंबर? I have to increase this number by 50%. What's going to be the final number, guys? 150. 150, है ना। देखो इसका सिंपल है तरीका, मुझे 50% से बढ़ाना है, तो ये जो नंबर है 100, उसमें क्या करना है, इसका खुद का 50% ऐड करना है ना। So how to increase this number 100 by 50%? It's gonna be 100 plus 50% of 100. So that's gonna be what, 100 plus 50% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और 100 का 100 है, तो ये कट जाएगा। 100 plus 50 is gonna be equal to what, 150, है ना। So if you want to increase the number 100 by 50%, ऐसे इंक्रीज करते हैं, है ना। वैसे ही अगर 100 है, इसको मुझे इंक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 60%। तो कैसे करेंगे, 100 plus 60% of 100. So that's gonna be what, 100 plus 60 divided by 100 into 100. Yes, what's gonna be the number? 160, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कुछ लिखने में बहुत टाइम जाता है, राइट, है ना। कल को अगर 12% से इंक्रीज करना पड़ गया तो फिर स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं। लेट्स से आई हैव अ नंबर 100 एंड आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 200%, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट्स गोना बी द फाइनल आंसर फॉर दिस नंबर 100 इंक्रीज बाय 200%? 300, राइट। दैट्स गोना बी 100 प्लस 200% ऑफ 100, ओके, है ना। 200% से बढ़ा दिया, मतलब इसमें अपना 200% उसका ऐड कर दिया। दैट्स गोना बी नथिंग बट 200 डिवाइड बाय 100 into 100, ये कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, 300, ठीक है। अब देखिए आपको इसी तरीके से इस चीज को सॉल्व करना है, लेकिन आपको सॉल्व करना है ओरल। तो अगर आपके पास एक नंबर है 100, आपने उसको इंक्रीज किया कितने से, इंक्रीज बाय 200%, तो वो क्या बन गया, 300 बन गया। तो अगर किसी चीज को मैं 200% से बढ़ाता हूं, मतलब उस चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर किसी चीज को 200% से बढ़ा रहा हूं, मतलब मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं गाइस, आई एम मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 3, राइट। गाइस म्यूट पे रखो अपने आप को जहां से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अगर मैं किसी चीज को 100%, गाइस म्यूट पे रखो प्लीज, ओके। इफ आई एम इंक्रीजिंग सम नंबर बाय 200%, इट मींस आई एम मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 3, राइट, ठीक है नहीं। तो वैसे ही मुझे बताओ, कल को आपको किसी ने दे दिया कि आई हैव अ नंबर 100 एंड आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 300%, तो क्या आप ओरली बता पाओगे इसका आंसर डायरेक्टली? into 4 कर देंगे। into 4 कर देंगे, खत्म, है ना। ठीक है, आई हैव अ नंबर 100 एंड आई एम इंक्रीजिंग दिस नंबर बाय 500%, व्हाट्स गोना बी द फाइनल आंसर आई विल बी गेटिंग गाइस? into 500 ध्यान से देखो, इंक्रीज बाय 200 पे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। इंक्रीज बाय 300 पे इंटू 4 से किया। इंक्रीज बाय 500 पे इंटू 6 से करेंगे, ठीक है, ये कैच है यहाँ पे, है ना। आई हैव इंक्रीज दिस नंबर बाय 700%, व्हाट्स गोना बी द फाइनल आंसर? into 8 कर देंगे, है ना। तो अगर मुझे 700% से बढ़ाना है into 8, 500 से बढ़ाना है तो into 6, तो जो 5 है ना, इससे एक प्लस वाला नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 है तो 8 से करेंगे, 3 है तो 4 से करेंगे, 2 है तो 3 से करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये बहुत सिंपल होता जा रहा है ना। सो आई हैव अ नंबर 100, आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 200%। मुझे बताइए किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 300। आई हैव अ नंबर 100 एंड आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 100%। बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको अब?
into 2 से तो 2 कर देंगे, राइट? तो ये हो जाएगा 200. आई हैव अ नंबर 100 एंड आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 50%. बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस बार? 6 से हाँ 6 नहीं 1/2 1.5. 1.5. 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑसम. ठीक है, ओके. नहीं समझ में आया ये वाला? हाँ 1/2 से करेंगे सर 1/2 से नहीं करेंगे, 1/2 से नहीं करेंगे. ठीक है, रुको, देखो वापस से बताता हूँ. ओके, आई हैव अ नंबर 100 एंड आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 100%. बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस बार? 2 से इंटू 2 करेंगे, राइट? ठीक है, तो कितना मिलेगा? 200. अच्छा, मैंने 200% से बढ़ाया था तो किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने 3 से किया. अगर मैंने 100% से बढ़ाया तो किससे किया? 2 से किया, है ना? तो चलिए 100 और 200 के बीच का नंबर लेते हैं कोई, है ना? आई एम इंक्रीजिंग दिस नंबर बाय 150%. बताइए किससे मल्टीप्लाई करूंगा इस बार? 1.5 ध्यान से 200 से बढ़ाया था, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऑसम ऑसम ऑसम. ठीक है, समझो इस चीज को. ठीक है ना? देखो मैं कुछ चीज याद नहीं करा रहा हूँ, आप अपने आप समझ सकते हैं इस चीज को. ठीक है, कोई जनरलाइजेशन भी नहीं रहेगा. तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 250, है ना? ठीक है, आई हैव अ नंबर 100. ठीक है, आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय, बताइए, 170%. बताइए फाइनल आंसर क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको? 2.7. 2.7. awesome guys, 270, है ना? I have a number 100. I have to increase this number by 120%. बताइए फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 220. 220. 2.2. 2.2 से. गाइस समझ में आ गया शॉर्ट टेक्निक? yes sir Yeah, sir. यस, ऑसम. But sir, हर वक्त 100 ही नहीं होगा ना? आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ, रुको. ये भी इजी वाले से टेक्निक सीखिए, आप टफ वाले में लगाएंगे. ठीक है ना? ठीक है. सो आई हैव अ नंबर 100. आई हैव टू इंक्रीज इट बाय 100%. था तो किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, 2 से है ना? ठीक है, 150 था तो 2.5 से किया, 200 था तो 3 से था, मतलब 200 और 100 के बीच में था, तो ये 3 और 2 के बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2.5 समझ में आ गया था, राइट? अब लॉजिक लगाओ कि 100% की अगर मैं 50% से बढ़ा रहा हूँ तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 200 3, 150 2.5, 100 2, 50% 1.5. सबको समझ में आया ये वाला? yes sir 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? आई हैव अ नंबर 100. आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 40%. बताओ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.4 1.4 से आंसर 140 हो जाएगा. ठीक है, आई हैव अ नंबर 100. आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 10%. बताओ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? 1.1 से सर 1.1 से 110 हो जाएगा. अब 10% की जगह पे बताओ 12% हो गया तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.2 है ना? 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, राइट? है ना? तो किसी भी चीज को अब इंक्रीज करना तो ओरली फटाफट इंक्रीज कर लोगे बिना लिखे? यस, yes sir yes sir तो बताओ मेरे पास एक नंबर 100 है. आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 14%. ठीक है, बताओ फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर कितना हो जाएगा? 140, है ना? 140 और डिक्रीज करना तो बहुत आसान रहता है ना? आई हैव टू डिक्रीज दिस नंबर बाय 50%, है ना? मतलब 100 को 50% से घटा देना है, तो 50% तक घटा दिया तो कितना बचा? 50% बचा, है ना? ठीक है, मेरे पास 100 था. आई हैव टू डिक्रीज दिस नंबर बाय 30%. सो 30% से घटा दिया तो कितना बचा इसका? 70% बचा, है ना? तो डिक्रीज करना तो बहुत आसान रहता है, राइट? है कि नहीं? मेरे पास 100 था, मैंने इसको किया डिक्रीज बाय लेट्स से 75%. तो बताइए कितना बचेगा? 25, क्योंकि 75% से घटा दिया तो उसका 25% बचा खाली का खाली, है ना? yes तो sir डिक्रीज करना बहुत आसान रहता है, इंक्रीज करना आप सीख चुके हो, राइट? है कि नहीं? yes sir चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो आपका जो ओरिजिनल रेशियो था, हमने मान लिया कि ओरिजिनल रेशियो क्या था हमारा? x डिवाइडेड बाय y. ठीक है, अभी बताइए x मेरा 12% से बढ़ गया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? x 12% से बढ़ गया है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? 1.2 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1.12. 1.12 या 1.2? 1.2 कंफ्यूज नहीं हो, हो जाएगा 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? कि 1.12 से? 1.2. गाइस 1.12. 1.12. इंक्रीज बाय 10%. किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? इंक्रीज बाय 10% किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 1.12. 1.1 से
हाँ, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 हो जाएगा, राइट। 100 है, आई हैव टू इंक्रीज दिस नंबर बाय 20%। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? 1.2 1.2 से, राइट, है ना। 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा, राइट, है ना, है ना। तो 1.1 और 1.2 के बीच में है आपका, राइट, 10 और 20 के परसेंटेज के बीच में है, राइट। तो 12% से मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 1.12 से मल्टीप्लाई, 1.2 है ना। और डिक्रीज किया 30% से मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 70 से मल्टीप्लाई करना है, 0.7 से, राइट। ये नहीं जमा? क्लियर सर। क्लियर है ना। डिक्रीज करना आसान है ना। 30% से घटा दिया मतलब कितना बचा? जो ओरिजिनल था उसमें 70% बढ़ रहा है, राइट, यस सर। है ना। तो x जो था वो क्या हो गया? 1.12 से मल्टीप्लाई हो गया। y जो था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया? आपके 0.7 से मल्टीप्लाई हो गया, राइट, है ना। और ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या बचा? 3/5 बचा है कि नहीं, है ना। अब मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है इसका खाली। बताओ 1.12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस इज गोना बी x into 112 डिवाइडेड बाय 100, राइट, डिवाइडेड बाय y into ये 0.70 है तो इसको 7/10 लिख लो, है ना, या 70/100 लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, है ना। 70/100 भी लिख सकते हो इसको, है कि नहीं, इज इक्वल टू 3/5, राइट। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, है ना, राइट गाइस, यस सर। ठीक है। और Yes, इसको मैं sir. काट सकता हूँ क्या? 70 को भी काट सकते हैं। पहले यहाँ से काटते हैं। 7 10 70, 7 1 7, 42, 7 6 42, फिर 5 2 10, 2 8 16, तो 3/8 आ जाएगा। x बाय y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है गाइस? ठीक है। ये कैलकुलेशन है खाली यहाँ का, वो आप जितना चाहो जिस तरीके से चाहो कर सकते हो। पॉइंट हटाना चाहो, डिवाइड बाय करना चाहो, वो आपके ऊपर है ना। ये डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो, ओके। बाकी मेन क्या था कि आपको कन्वर्ट करना था, ये जो वर्बल फॉर्मेट है, ये जो इंग्लिश लिखी है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना। 12% से बढ़ाया मतलब 1.12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से घटाया मतलब 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। क्लियर है गाइस सबको? क्लियर है गाइस सबको? कोई क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस? यस यस यस, ओके, ठीक है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वाली, इसको प्रैक्टिस करते रहना, है ना। ये जितने भी टफ क्वेश्चन है उसमें टाइम बचाएंगे गाइस। इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सब बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, ओके, परफेक्ट। Now we'll be learning a new concept today, which is called as successive percentage change. Okay, हेमंत 1.12 आया है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वजह से। ओके, सो जस्ट फॉर हेमंत एक बार वापस से बता देता हूँ कि आपके पास अगर मान लीजिए 100 है, उसको आपको इंक्रीज करना है 10% से, ठीक है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आता है, राइट। उसी 100 को इफ यू वांट टू इंक्रीज हेमंत बाय 20%, ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 1.2 से करेंगे तो 120 आता है। अच्छा, 10 और 20 के बीच में क्या आता है? 15 आता है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको 15% से बढ़ाऊं, ठीक है, तो 15% से बढ़ाऊं मतलब क्या? इन दोनों के 1.1 1.2 के बीच में, तो क्या आएगा? 1.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे ही 15 के क्या 12 रहा तो फिर 1.12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू हेमंत? सर अगर नॉन 100 वैल्यू होगी तो Yes, sir. अगर अगर मतलब 100 के 100 से अलग भी तो हो सकती है वैल्यू। हाँ, तो अगर x रहा तो फिर x को मल्टीप्लाई करना है। 100 तो लिया है एग्जाम्पल के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए लिया है ना, ठीक है। तो 100 से हमने मल्टीप्लिकेशन का नंबर सीख लिया है कि नहीं। तो इंक्रीज बाय 10%, अगर x 10% से बढ़ा तो x को किससे मल्टीप्लाई करना? 1.1 से, तो कितना हो जाएगा? 1.1x, ठीक है। 100 इसलिए लिया है ताकि रिलेट करने में आसानी हो। वैसे ही x को अगर 20% से बढ़ाना तो हमने देखा कि किसी भी चीज को 20% से बढ़ाओ तो किससे मल्टीप्लाई होता है? वो 1.2 से मल्टीप्लाई होता है। तो x को 20% से बढ़ाऊंगा तो 1.2x होगा। गॉट इट? ठीक है, किसका सवाल था ये? क्लियर है गाइस? जिसका सवाल था बोलो, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। क्लियर है? नहीं है सर क्लियर है ना, ठीक है। तो 1.15x क्लियर है? नहीं है। नहीं हो रहा है क्लियर? नहीं सर। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर 10% से बढ़ाना तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सर मल्टीप्लाई तो उसी से करना, अगर मतलब 10% बढ़ाएंगे या 20%, तो जो आपने मतलब वैल्यू जैसे हम हाँ तो जो वैल्यू है उसी के हिसाब से बढ़ाएंगे, जितना परसेंट है परसेंट के हिसाब से। अगर हाँ, हम 70 को अगर हम 10% से बढ़ाना है तो उसमें भी 1.1 की वैल्यू करेंगे। बस 1.1 से मल्टीप्लाई कर उसको, ठीक है।
तो 11 7 से 77 इज द करेक्ट आंसर, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ठीक है सर। है ना, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कांस्टेंट है, अब चाहे वो 100 लिखो, चाहे 110 लिखो, चाहे 70 लिखो, चाहे x लिखो, ठीक है। ठीक। ठीक है, पक्का, ओके। यस चलो सर। चलो, गुड गुड गुड। आप नहीं, आप देखो ऐसा मत सोचना आप बार बार पूछ रहे हो, आराम से पूछो गाइस, जब तक डाउट क्लियर हो तो पूछो, मैं क्लियर करने ही बैठा हूँ यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, सबके एंड से है। Okay, so let's study a new concept today, which is called as the concept of. सर 2 मिनट बोलो बोलो बोलो। अगर हम 21 से बढ़ाना चाहिए तो हाँ। 1.21, अगर आपको 21%, हाँ 21%, 20% में क्या होता है 1.2, 21 में 1.21, 1.21, ओके सर, ठीक है। ओके वो सर, प्रैक्टिस से छप जाएगा सब दिमाग में, ठीक है, सब गया सर, है ना, ठीक है। ओके सर। चलो, गुड 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 टू सी गाइस आस्किंग द क्वेश्चंस, ऑसम। चलें अब फाइनली परसेंटेज चेंज सक्सेसिव में, या कोई है कोई और नहीं है? ऑसम ऑसम, चलो चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि क्या होता है और कैसे यूजफुल होता है ना। तो मान लीजिए आप लोग एक शॉप में गए और उस शॉप में जाके आपको खरीदनी थी एक जैकेट, है ना। मार्केट में गए, आप मार्केट में जैकेट खरीदने गए और मार्केट में 3 शॉप थी, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय शॉप ए, दिस इज माय शॉप बी और शॉप सी। ब्रांडेड जैकेट है, उसका प्राइस फिक्स्ड है, कितना है प्राइस उसका? 100 रुपए का, ठीक है। अभी शॉपकीपर ही ने आपको बोला कि यार मैं आपको इसमें पहले 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। शॉपकीपर बी ने बोला कि यार मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, और शॉपकीपर सी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया आपको, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद शॉपकीपर ये बोला कि चलो जो 20% का डिस्काउंट है वो तो मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एडिशनल मैं 10% का डिस्काउंट आपको और दे दूंगा, एडिशनल डिस्काउंट है, ठीक है ना, ओके। कि जो भी फाइनल प्राइस है उस पर मैं 10% का डिस्काउंट और दे दूंगा। अभी बी ने बोला कि यार सर ठीक है, चलिए आपको मैं 10% का डिस्काउंट तो आपको दे ही रहा था, लेकिन जो भी फाइनल प्राइस आ रहा है उस पर एडिशनल मैं 20% का डिस्काउंट और दे दूंगा। फिर सी आ गया दौड़ते दौड़ते आपके पास, उसने बोला कि यार सर बाकी सबको छोड़ो, मैं आपको डायरेक्टली 30% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। अभी ये 20 दे रहा है और ये 10 दे रहा है, तो 20 और 10 30, ये 10 दे रहा है, ये 20 दे रहा है, 10 और 20 30, लेकिन फर्क है, ठीक है। ये डायरेक्टली 30% दे रहा है आपको, ये पहले 10 दे रहा है, फिर एडिशनली 20% दे रहा है। ये पहले 20% दे रहा है और ये फिर एडिशनली फाइनल अमाउंट पे 10% दे रहा है, ठीक है। तो आप मुझे दिमाग लगा के बताइए कि तीनों में से कौन सी शॉप से जैकेट खरीदोगे तो फायदा होगा। चैट बॉक्स में लिखना प्राइवेटली, सी। हाँ हाँ, ढूंढ तो लो, बाकियों को तो ढूंढने दो। चैट बॉक्स में देखो प्राइवेटली, आई एम नॉट सेइंग सी इज द करेक्ट आंसर गाइस, खुद से सोचो सब लोग। ओके, आई एम गेटिंग मुझे ए भी आया, बी भी आया, सी भी आ चुका है, ठीक है। चलो किसी ना किसी का तो सही होगा। यस, प्राइवेटली बताओ चैट बॉक्स में फ्रॉम वेयर यू विल बी बाइंग। म्यूट करके बोलो यार, क्या कर रहे हो, दूसरे लोग डाइवर्ट होते हैं। हाँ अभी एवरीवन में लिख जाओ उसने, अरे भाई चैट में प्राइवेटली लिखो। ओके, ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, कम ऑन टाइप इन द चैट बॉक्स गाइस, सोचो, सोच के लिखो किस शॉप से खरीदोगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। ओके, यस, फ्यू मोर रिस्पॉन्सेज गाइस, 7-8 लोगों के जवाब आए हैं। अरे एवरीवन में नहीं लिखो, एवरीवन में नहीं लिखो, चैट में प्राइवेटली लिखो, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी, पोस्ट के सामने वहां पे जाके प्राइवेटली भेजो मैसेज। इट्स ओके प्रणव, कोई बात। हाँ धर्मराज, सवाल ये है कि ए बी और सी 3 शॉप्स हैं, ठीक है, और तीनों में जैकेट का प्राइस है 100 रुपए। शॉपकीपर ए ने आपको पहले 20% का डिस्काउंट दिया, फिर आप जाने लगे उसको छोड़ के, तो उसने बोला कि चलो मैं 10% का डिस्काउंट और एडिशनल देता हूँ आपको, ठीक है। शॉपकीपर भी पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा था, आपने बोला कि यार मैं नहीं खरीदूंगा, तो उसने बोला कि चलिए सर आप एडिशनली 20% का डिस्काउंट और ले लीजिए। फिर आप शॉप सी में गए, तो शॉपकीपर सी से भी आपको नहीं खरीद रहे थे, तो आपको शॉपकीपर सी ने बोला कि डायरेक्टली मैं 30% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। तो आप बताइए धर्मराज कि कहाँ से खरीदोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ भूषण, भूषण एवरीवन में नहीं लिखना प्लीज, डायरेक्ट मैसेज भेजो। चलिए चलिए गाइस, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। तो प्राइस था 100 रुपए का, 20% का डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए में 20% का डिस्काउंट, तो 20 रुपए का डिस्काउंट है। तो अब प्राइस गिर के कितना हो चुका है इसका? 80 रुपए।
अब जो बाकी का 10% है एडिशनल डिस्काउंट था, कहाँ था? फाइनल प्राइस पे था। तो ये 10% कहाँ मिलेगा? 80 रुपए में मिलेगा। तो 80 रुपए का 10% मतलब 8 रुपए का डिस्काउंट। तो 80 रुपए में 8 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया, मतलब फाइनल प्राइस हो गया 72। तो 100 रुपए की चीज मिल रही है 72 रुपए में, मतलब टोटल डिस्काउंट हो गया 28 रुपए, है ना। इस केस में 100 रुपए में 10% का डिस्काउंट मिला तो चीज हो गई 90 रुपए की, है ना। अब उस 90 में वापस से 20% का डिस्काउंट, सो 20% ऑफ 90 कितना होता है? 18 रुपए, है ना। तो 18 रुपए का और डिस्काउंट मिला तो आपको चीज हो गई वापस से 72 की, 100 की 72 में मिल रही है, मतलब आपको 28 रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है। सी वाले केस में उसने डायरेक्ट 30% दिया, तो 100 का 30% कितना हो जाता है? 30 रुपए का डिस्काउंट। 100 रुपए में से 30% रुपए का डिस्काउंट मिल गया, चीज मिल गई आपको 70 की, 100 की चीज 70 में मिली, मतलब डिस्काउंट हो गया आपका 30 रुपए का, है ना। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको टेक्निकली कहाँ मिला गाइस? सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला आपको सी में मिला, तो यहाँ से लोगे तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सी में मिला, चलो वो बात तो अच्छी है, जिनका आंसर है करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। देखने वाली बात इसमें है, ये है इंपॉर्टेंट कि पहले इसने 20 का दिया, बाद में एडिशनल 10 का दिया, इसने पहले 10 का दिया, एडिशनल बाद में 20 का दिया, लेकिन दोनों केसेस में जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो सेम टू सेम मिलता है, और वो कम होता है एज कंपेयर टू द क्यूमुलेटिव डिस्काउंट, है ना। तो ये जो 30 रुपए है ना, ये दोनों का एडिशन है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ लैंग्वेज में कि ये दोनों का क्यूमुलेटिव है ना। तो दिस इज माय क्यूमुलेटिव डिस्काउंट। तो जो मेरा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट होता है गाइस, ठीक है, जो भी मेरा क्यूमुलेटिव डिस्काउंट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माय सक्सेसिव डिस्काउंट। ओके, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि आपको एक छोटा सा डिस्काउंट मिला और उसमें एडिशनल और डिस्काउंट मिला, है ना। जनरली मॉल्स में जाओगे या किसी डीमार्ट वीमार्ट में जाओगे तो हमेशा जो डिस्काउंट मिलते हैं वो सक्सेसिव होते हैं, है ना। तो पहले वो बोलेगा कि 10 रुपए का दे रहा है, फिर बोलेगा कि फाइनल बिल पे एडिशनल 20%, है ना। तो ऐसे करके आपको लगा कि आपने पूरा पूरा 30% का डिस्काउंट ले लिया, पर लेकिन असल में आपको पूरा पूरा 30% का नहीं मिला, आपको सिर्फ 28% का डिस्काउंट मिला होता है, ठीक है ना। तो यही टेक्निक्स होती है उनकी पैसे बचाने, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव जो डिस्काउंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाक से। Yes, anyone with any doubt? No, no, awesome, awesome, awesome. Good to see that, guys. ठीक है, चलिए अभी हमने डिस्काउंट के बारे में देखा, अब हम प्राइस जब बढ़ता है तो क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 3 प्रॉपर्टीज खरीदी, प्रॉपर्टी ए खरीदी, प्रॉपर्टी बी खरीदी, प्रॉपर्टी सी खरीदी, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तीनों 100 रुपए में, है ना। बहुत पुराना जमाना है, बहुत उस समय का, मतलब 1870 1880 जब रुपए की कीमत बहुत होती थी, 100 रुपए में आपने 3 प्रॉपर्टी खरीद ली। एग्जैक्टली 1 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 20% से बढ़ गई। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10% से बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ी ही नहीं। फिर अगले साल वापस से इसकी वैल्यू कितने से बढ़ गई? 10% से बढ़ गई। इसकी वैल्यू बढ़ गई इस बार 20% से, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली बढ़ गई 30% से। अभी इस बार कोई एवरीवन में भी आंसर नहीं करेगा, सब लोग प्राइवेटली चैट में लिखेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं म्यूट करके, ठीक है, अनम्यूट करके कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। चैट में प्राइवेटली बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी बेचने पे फायदा होगा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, 3 प्रॉपर्टी थी, 100 रुपए में खरीदी थी, 1 साल बाद ये 20% से बढ़ी, ये 10% से बढ़ गई, ये बढ़ी नहीं। फिर उसके और 1 साल बाद ये 10% से बढ़ गई, इस बार ये 20 से बढ़ गई और ये डायरेक्टली 30 से बढ़ गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी बेचने पे सबसे ज्यादा फायदा होगा गाइस? गुड गुड गुड, a lot of correct answers this time. Awesome, awesome, good to see this, guys. I need few more responses. Awesome, awesome, you guys are really doing great यार, बहुत सही, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। चलिए 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 चेक करते हैं guys, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए में 20% से बढ़ा, मतलब ये 20 रुपए से बढ़ गया, तो प्राइस हो गया किसका? इसका 120 रुपए, है ना। फिर 120 रुपए में वापस 10% से बढ़ गया, तो इसका 10% कितना होता है? 12 रुपए। तो 120 और 12 कितने हुए? 130। तो 100 रुपए की चीज 132 में मिल रही है, मतलब फायदा कितने का हो रहा है? 32 का। ये 10 रुपए से बढ़ी, तो 10 रुपए कितना हुआ? 100 रुपए का 10% 10 रुपए, तो ये हो गया 110 रुपए। अभी 110 रुपए वापस से 20% से बढ़ेगा, सो व्हाट इज 20% ऑफ 110? दैट इज 22, है ना। सो 110 का 20% से बढ़ा तो ये हो गया वापस से 132, तो 100 रुपए की चीज 132 में मिलेगी, मतलब 32 रुपए का फायदा हो गया यहाँ पे। ये 100 रुपए की चीज थी, 30% से बढ़ी, मतलब 30% ऑफ 100 विच इज द नंबर 30, तो 100 रुपए की चीज 30% से बढ़ के 130 में मिलेगी, फायदा 30 रुपए का होगा यहाँ पे, है ना। तो इस बार कहाँ फायदा हुआ? इस बार हुआ ए और बी,
है ना। तो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूँ, तो उस केस में जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, ओके, जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट। ओके, योर सक्सेसिव इंक्रीमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट। डिस्काउंट में उल्टा होता है, अगर कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा हो तो मत लेना। कौन सा लेना? क्यूमुलेटिव लेना, ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव ज्यादा मिलेगा आपको। अगर इंक्रीमेंट हो रहा हो तो उस केस में सक्सेसिव ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू क्यूमुलेटिव, ठीक है। Awesome, I can see a lot of people are giving the correct answers. ठीक है? चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो फटाक से अनम्यूट करके पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं तो नहीं। Awesome, awesome, good to see that guys. अच्छा, अब एक्चुअल एग्जामिनेशन में जब सवाल आएगा तो बार बार इतना एनालिसिस तो नहीं कर पाओगे ना। सवाल सॉल्व करना हमें 30 सेकंड्स में, है कि नहीं। तो अगर हमें सवाल 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल परसेंटेज चेंज व्हिच इज गिवन बाय x प्लस y प्लस x इनटू y बाय 100, ठीक है। और ये इतना परसेंटेज का चेंज है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, हमारा पुराना वाला क्वेश्चन। क्या कि मेरा जो ए था उसका प्रॉपर्टी ए जो था वो पहले कितने से बढ़ा था? 20% से बढ़ा था। उसके बाद जो प्रॉपर्टी ए था वापस से कितने से बढ़ा था? 10% से बढ़ा था, ठीक है। तो हमें पता करना है कि ओवरऑल ये प्रॉपर्टी कितने परसेंट से बढ़ गई, ठीक है। तो पहले 10% से बढ़ी, उसके बाद सक्सेसिवली 10% से बढ़ी। तो मैं x की वैल्यू डाल दूंगा 20, y की डाल दूंगा क्या? 10। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया परसेंटेज। 20 और 10 हो जाएगा क्या? 30 प्लस ये 0 0 से 0 0 कट गए तो ये बचेगा क्या? 30 प्लस 2 परसेंटेज, मतलब कितना? 32%। तो ओवरऑल एक बार ये 20 रुपए से परसेंट से बढ़ा, एक बार 10% से बढ़ा, मतलब ओवरऑल कितने परसेंट से बढ़ा? ये ओवरऑल 32% से बढ़ा है, ठीक है। तो मान लो मेरी पुराना प्राइस था 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए क्या हुआ? इट इज इंक्रीज्ड बाय 32%, ठीक है। तो 32% से बढ़ा मतलब किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? बताओ। यस, 1.32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, है ना। तो फाइनल प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 132। ये 1.32 है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी, जैसे 50% से बढ़ा तो 1.5, 30% से बढ़ा तो 1.3, 32 से बढ़ा तो 1.32, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्रैक्टिस से आएगा। तो देखा आपने, ये आसानी से आ जाता है आंसर बहुत जल्दी, ठीक है। Is it clear to everyone guys? Formula is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, chat box में बता दो फटाफट, क्विक yes or no. Yes, 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 awesome, awesome, awesome. Thank you, thanks a lot guys, ठीक है। Thank you for the responses. Yeah, ठीक है। चलिए, अब हमने देखा कि जब हम किसी चीज को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने 20% से बढ़ाया तो मैंने x की जो वैल्यू रखी है वो कैसी रखी है? पॉजिटिव। और इसको भी 10% से बढ़ाया था तो उसकी वैल्यू भी क्या रखी थी? पॉजिटिव। तो मुझे फटाफट बताइए, अगर मैं किसी चीज को 20% से घटाऊंगा तो x की वैल्यू में क्या रखूंगा? नेगेटिव, है ना। और y की वैल्यू भी क्या रखूंगा? नेगेटिव। मतलब अगर किसी चीज को मैं घटाऊंगा तो उसकी वैल्यू में नेगेटिव डालूंगा, बढ़ाऊंगा तो उसकी वैल्यू क्या डालूंगा? पॉजिटिव डालूंगा। क्लियर हो गया गाइस? इज इट क्लियर? इफ आई इंक्रीज समथिंग तो मैं उसको पॉजिटिव डालूंगा, इफ आई डिक्रीज समथिंग उसको नेगेटिव डालूंगा, ठीक है। चलिए, मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मेरे पास एक ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। सो दिस इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। तो एक चॉकलेट बॉक्स है, इसका जो प्राइस है वो मैंने 20% से बढ़ा दिया और उसके बाद मैंने उस प्राइस को 10% से घटा दिया, ठीक है। मुझे आप बताइए व्हाट विल बी दी ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ठीक है। बताओ, टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्राइवेटली गाइस, ठीक है। प्लीज प्राइवेटली लिखना। मैंने पहले 20% से बढ़ाया है, फिर 10% से घटाया है, ठीक है। सो व्हाट विल बी दी ओवरऑल परसेंटेज चेंज? भूषण, दैट्स इनकरेक्ट। घटा रहा हूं इस बार। हाँ, ऋषिकेश, your answer could be correct. Shubham, good job. Arvind, good job. Awesome guys, I can see a lot of correct answers over here, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके होते हैं। लोग 100 रुपए लेके अज्यूम करते हैं, 100 का 120 बनाते हैं, फिर उसके बाद 112 ले आते हैं, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अभी हम एक टफ क्वेश्चन के लिए एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले से करना प्लीज।
गुड गुड, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आंसरिंग द क्वेश्चन। देखो मैं ये नहीं जानता कि आपने करेक्ट किया है गलत किया है। कृष्णकांत आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया वहां पे, है ना? आपने एक बड़ा नंबर लिख दिया, सॉरी सॉरी नॉट कृष्णकांत, शिव गोपाल, आपने बड़ा नंबर लिख दिया है मेरे ख्याल से, ठीक है? आपको कहाँ कृष्णकांत भी आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है? सो दैट नंबर, दैट परसेंटेज नहीं लिखा है, वो आपने नंबर लिख दिया है। परसेंटेज बताओ कृष्णकांत। गुड जॉब भूषण, शिव, आई कैन सी अ लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स। जैसे कि मैंने कहा था, ओवरऑल परसेंटेज का फॉर्मूला इज सिंपल, x प्लस y प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाय 100%। देखो मेरे साथ 10-15 मिनट और टिको, मैं इससे भी बेटर टेक्निक बताने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन पहले इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेटर वाली टेक्निक सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लगती है, ये टेक्निक हर जगह लगती है, तो पहले इसको सीखना, ठीक है? तो मैंने 20% से बढ़ाया तो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 20 आएगी, लेकिन मैंने 10% से घटाया तो y की वैल्यू क्या आएगी? -10, राइट, है ना? तो प्लस x इंटू वाई इज -10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने y की वैल्यू घटाई है, ये इसको घटाया है तो y -10 आएगा। तो 20 - 10 - 200 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज का, ठीक है? तो 20 - 10, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 20 - 10 इज 10, 10 - 2 परसेंटेज, व्हाट इज 10 - 2? 8%, ठीक है? तो जो भी ओवरऑल परसेंटेज चेंज है वो क्या है? 8%, और ये क्या है? पॉजिटिव है ना? तो मैंने किसी चीज को 20% से बढ़ाया, फिर उसको 10% से घटा दिया, तो ओवरऑल मैंने क्या किया? ओवरऑल उस नंबर को 8% से बढ़ा दिया है। मतलब अगर मेरी चीज 100 रुपए की होगी, तो 100 रुपए की चीज को मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। कितने से कर रहा हूँ? इंक्रीज बाय 8%, तो वो बन जाएगी कितनी? 108 रुपए, है ना? तो वही चीज है, शिव साई आपका और कृष्णकांत आपका आंसर भी करेक्ट था, बस आपने आंसर लिख दिया था, मैंने ये पूछा था, ठीक है? एनीहाउ आप टेक्निक सीख चुके, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो गुड जॉब गाइस। ओके, ठीक है? तो फॉर्मूला सबको क्लियर हो चुका है? अगर यस तो टाइप इन द चैट बॉक्स यस क्विकली, इफ नॉट देन अनम्यूट करके पूछना मुझे, ठीक है? फटाफट यस दिखा दो मुझे चैट बॉक्स पे, ठीक है? फटाफट फटाफट, अगर कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछो। गुड जॉब गाइस, यू कैन सी अ लॉट ऑफ yeses ओवर देयर। ओके, लास्ट कॉल, किसी को कोई डाउट है ना फटाक से पूछ लो, बिकॉज आई कैन सी 37 पीपल, आई नीड 37 आंसर्स अगले क्वेश्चन के। ये बहुत सिंपल होने वाला है। गुड जॉब गाइस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आंसरिंग द क्वेश्चन। चलिए, तो आप टेक्निक सीख चुके हैं, मतलब हम सवाल की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई बिलीव कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है, ठीक है? स्टिल आई विल गिव यू 2 minutes, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर चैट में प्राइवेटली प्लीज। देखो मुझे 36 आंसर्स चाहिए हैं चैट पे, ठीक है ना? देयर इज अ रीजन कि मैंने ये क्वेश्चन दिया है, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि 36 में से कितने लोग जो हैं जो जाग रहे हैं इस वक्त, है ना? तो मुझे 4 लोग तो दिख गए हैं, भूषण जाग रहा है, अरविंद जाग रहा है, मुकुल जाग रहा है, ऋषिकेश जाग रहा है, कृष्णकांत जाग रहा है, ठीक है ना? तो जो जो 10-10 सेकंड में आंसर कर रहा है ना, वो 100% जगे हुए हैं, ठीक है? गुड अक्षय। अच्छा 10 ही लोग जाग रहे हैं अभी तक, 26 लोग सो रहे हैं लगता है। वही क्वेश्चन लिखा है भाई मेरे, 11वां जागा, 12वां जागा। यस, शुभम, निखिल, अंकिता, गुड जॉब गाइस, इट शोज दैट यू पीपल आर स्टिल अवेक ओवर देयर। गुड अक्षय, अक्षय बस यार एवरीवन में नहीं लिखना यार, वो गलती कर रहे हो, प्राइवेटली लिखो अक्षय। गुड जॉब ऋचा, गुड जॉब संकेत, गुड जॉब गाइस। 20 लोग जाग चुके हैं, बाकी के 16 लोग, ऋषिकेश एवरीवन में नहीं लिखना है भाई, प्राइवेटली लिखो, प्राइवेटली लिखो, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है? डेविड, गुड जॉब। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ 5-6 लोग हैं जो सो रहे हैं इस वक्त, ठीक है? चलिए, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि प्लीज अनम्यूट करके पूछिए अगर आपका जवाब नहीं आया है तो, ठीक है? प्लीज, आई जस्ट काउंट टिल 5, अनम्यूट करके पूछेगा। 5, धर्मराज म्यूट कर लो यार प्लीज, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है आपका, मैं ही कर देता हूँ। 5 4 3 2 1, ऑसम। देखो 80% पॉपुलेशन जाग रही है अपनी, बहुत अच्छी बात है, वही का वही सवाल था, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझको, वही सवाल इंग्लिश बस वर्बल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन को पढ़ो
1 मिनट लो, अगर सॉल्व कर सको तो कर लो, ठीक है। टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बात है यार भूषण, बहुत प्यारा। 10-10 सेकंड में आंसर आ रहे हैं, गुड जॉब। शुभम इनकरेक्ट है। जयेश क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। स्वप्निल इनकरेक्ट हो रहा है यार, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। देखो रेडियस दिया है सर्कल का, सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गाइस। अगर किसी को याद ना हो, इनकेस भूल गया हो, कोई बात नहीं है, गलतियां होती हैं छोटी छोटी। रेडियस आर है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी सोचो ये आंसर क्या होगा इसका। हाँ, मुझे कम से कम नहीं, अभिषेक गलत हो रहा है, अभिषेक राज गलत हो रहा है। समझो समझो सवाल को समझो। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द एरिया? मतलब पाई आर स्क्वायर में आर में बदलाव करोगे तो पाई आर स्क्वायर में कितना बदलाव आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे एग्जामिनेशन में, कहीं ना कहीं रेडियस में चेंज कर देता है, फिर पूछता है कि बताइए एरिया में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि 20% का चेंज हुआ तो फिर 400 का चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है यार, 20 का स्क्वायर नहीं करना है। 20 गुना होता तो फिर आंसर 400 गुना हो जाता अभिषेक, 20 गुना नहीं हो रहा है। आश्रित दैट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, आपको परसेंटेज चेंज बताना है आश्रित, ठीक है। आप सॉल्व सही कर रहे हो, बस परसेंटेज चेंज गलत कर रहे हो, ध्यान से पढ़ो उसको। अगर 1 का 1.44 हुआ मतलब कितने परसेंट से बढ़ा? सोचो आश्रित। ऋषिकेश, निल खान, गुड जॉब। अरविंद गलती कर रहे हो, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला गलत लगा रहे हो। गुड जॉब अर्षद, करेक्ट, ठीक है। ओके चलो ऑसम गाइस, 2 मिनट्स आर ओवर। देखो अभी अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसका हमने बेस क्या देखा था कि कोई चीज 20% से बढ़ रही है, फिर वही चीज एडिशनली 10% से बढ़ रही है तो हम फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला एडिशनल सक्सेसिव चेंज में वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन लकीली ये जो फॉर्मूला है वो इस टाइप के चेंजेस में भी वैलिड होता है। तो आपका आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर में 2 बार चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जो रेडियस है आपका वो 20% से बढ़ रहा है, तो आपका आर स्क्वायर कितने परसेंट से बढ़ेगा? आपके आर स्क्वायर का जो बढ़ना है इट इज सिमिलर टू उसका एक बार 20% से बढ़ना, फिर एडिशनली वापस से 20% से बढ़ना। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अगर r 20% से बढ़ रहा है तो आर स्क्वायर कितने परसेंट से बढ़ेगा? यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, x की वैल्यू भी 20 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस x इंटू वाई इज कितना? 400, राइट, डिवाइडेड बाय 100%, राइट। सो ये 00 से 00 चला गया, 20 20 40 और 4 कितना? 44% इज द फाइनल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एक लाइन में आंसर आता है, ओरली भी हो जाता है, तो भूषण भूषण ने तो ओरली कर दिया था उसको, ठीक है। सो ट्रस्ट मी गाइज, आप लोग सब ओरली कर सकते हो, है ना। सो ये फॉर्मूला हमने क्या सीखा अभी अभी जस्ट? हमने ये सीखा कि जो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है उसका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। जैसे ऊपर वाला फॉर्मेट क्या था मेरा? ऊपर वाला फॉर्मेट था कि एक बार 20% से बढ़ाया, फिर दूसरी बार 10 से घटा दिया, 10 से बढ़ा दिया, तो यहाँ पे सक्सेसिव चेंजेस दिख रहे थे। आपका मल्टीप्लीकेशन में भी ये वाले सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछो गाइस फटाफट। नहीं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन सर इसे हाँ बोलो बोलो। विदाउट विदाउट सर फॉर्मूला से अगर सॉल्व करना चाहें तो? नहीं करना है ना, हम वही तो सीख रहे नहीं, हैं। इन केस विदाउट सर अगर फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तो उस टाइम कैसे करेंगे? तो रेडियस को मान लो कितना? 100, ठीक है। अब 20% से बढ़ाओगे तो ये हो जाएगी 120, राइट, है ना, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आता है बताइए? ये होगा क्या? पाई इंटू 10000, ठीक है। और इसका एरिया क्या आएगा? अगर रेडियस 120 हो गई तो इसका एरिया कितना आएगा? पाई इंटू 120 इंटू 120, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 12 12 144, है कि नहीं, और 00। आपका एरिया यहां से यहां पहुंच चुका है, मतलब कितने प्रतिशत से आपका एरिया बढ़ गया है? ये वाला माइनस ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला इंटू 100%, लंबा तरीका चला जाता है। देखो एग्जाम में भूल गए वाला क्वेश्चन, एज्यूम द क्वेश्चन, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, शोभा मैं आता हूँ उस बात पे, आपने भी जो लिखा है उस पर बात पे आता हूँ। देखो किसका सवाल था ये वाला? एग्जाम में भूल गए वाला किसका सवाल था?
किसका सवाल था एग्जाम में, भूल गए वाला अभी जो पूछ रहे थे, कौन? अरविंद पूछ रहा था। ओके अरविंद, देखो एग्जाम में अगर चीजें भूल गए ये करना ही नहीं है, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए सीख रहे हैं कि एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन डेली जारी रहे आप, ठीक है। तो जब एग्जाम आया तो ये सारी चीजें दिमाग में पहले से होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस को 30-30 सेकंड में सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तभी आप पेपर आराम से क्लियर कर पाओगे। तो एग्जाम में भूल गए वाला कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है। एग्जाम में भूल गए तो फिर वो 10th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी फिर वही काम आएगी बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो ट्रेडिशनली सॉल्व करनी ज्यादा बेटर रहेगी, लेकिन ट्रिक्स जहाँ पे लग रही है उन ट्रिक्स को तो याद रखना है। चलिए, अगर कोई है जिसको कोई डाउट हो इस सवाल में तो प्लीज मुझसे फटाफट पूछिए, अदरवाइज टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गुड टू गो क्विकली। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। quickly guys, फटाफट। मुकुल, देवव्रता, ऋषिकेश, अश्वत, अभिषेक, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्सेस गाइस, ठीक है। तो हमने अभी भी सीखा कि ये टेक्निक कहाँ एप्लीकेबल है, मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है, राइट। तो चलिए, have a look at this particular question guys. You have got exactly 1 minute to solve the question. Type your answers in the chat box. Your time starts now. Type them privately. Thank you Vivek Giri for the response. देखिए गाइस, सिंपलिसिटी के लिए लिख देता हूँ कि एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। अभी अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो लेंथ बढ़ी है कितने से, 5% से, ब्रेथ बढ़ी है कितने से, 10% से। लगा दो, x की वैल्यू डाल दो 5, y की वैल्यू डाल दो कितनी, 10, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100%, राइट, है ना। तो 5 से बड़ा फिर 10 से बड़ा प्लस 5 10 50 डिवाइडेड बाय 100%, राइट। 5 और 10 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा कितना, 0.5, है ना। तो 15.5%, ठीक है। तो आपका इनिशियल वैल्यू था 100, ठीक है। 100 बढ़ रहा है आपका, इट इज इंक्रीज बाय व्हाट, इंक्रीज बाय 15.5%, है ना। तो 15% से अगर बढ़ता, 15% से बढ़ता तो आप 1.15 से मल्टीप्लाई करते। अब 15.5 है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे, यस बोलो, फाइनल आंसर कितना होगा, टेल मी गाइस। 115.5 115.5 115.5 होगा, राइट, है ना, ठीक है। अगर 15% से होता है ना, देखो यार उसको करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। जो कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इंक्रीज बाय 15.5% मतलब क्या, मुझे पहले 15% से बढ़ाना है और फिर साथ ही साथ क्या करना है, 0.5% से बढ़ाना है ना। तो 15% से बढ़ाना है मतलब क्या, 1.15 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये कितना हो गया आपका, 115 हो गया, राइट, है ना। और 0.5% मतलब 100 का 1% कितना होता है, 1 होता है। तो 0.5% कितना होगा, 0.5 होगा। तो 0.5 इसमें बस ऐड कर दो तो 115.5 इज गोना बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन किसी को समझ में नहीं आएगा तो पूछना मुझसे।
तो 15.5 को देख के डरना नहीं है। 1.155। गुड जॉब अरविंद। यस ओके। ये कैलकुलेशन किसी को समझा नहीं होगा तो पूछ लेना, ठीक है। So I can see a lot of people have got the answer and a lot of people have got correct answer. Explain, repeat, sir. Okay. Ankita, which part do you want me to repeat? The whole question or just the ending part? This one. Mm-hmm. Sir, 100 increase by 50% ना? Mm-hmm. 15 है ना? हाँ 15 हाँ 1.15 115 आंसर आया तो 5% कैसे ऐड किया वो फिर से समझो। ओके 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 बता देते हैं आपको। देखो मुझे 15.5% से पढ़ाना था, ठीक है। अब 15.5 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 15 का तो पता है ना, है कि नहीं? तो 15% से बढ़ाने का मतलब क्या, मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1.15 से, मतलब मेरा आंसर ऑलरेडी 115 हो चुका है। लेकिन 15% के साथ साथ मुझे किससे बढ़ाना था, 15.5% बढ़ाना, मतलब मुझे 0.5% से और बढ़ाना था इसको, राइट? यस है ना? तो 100 का 1% कितना होता है? 100 का 1% होता है 1। 0.5% कितना होगा? 1 का आधा होगा, मतलब 1 का आधा कितना, 0.5 होगा। तो इस नंबर को मुझे और 0.5 से बढ़ाना है, तो वो 115.5 जाएगा, ठीक है। तो 15.5% से बढ़ाना मतलब 115.5 हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक किया यस सर कल हमने ब्रेकिंग सीखी थी ना वैसे, ठीक है। ठीक है ओके सो इस तरह से 15.5% से बढ़ गया, ठीक है, चलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? Sure, Dharmraj, you'll be getting the recording. Don't worry about it. I'll see. I'll arrange the recording in a day or two, guys. Okay. 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 Awesome. 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 ठीक है. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। प्राइस, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, और टेक योर टाइम। हाँ धर्मराज, प्रीवियस डे का भी बना लेते हैं, ठीक है। ओके लेट्स सी गाइस कितने बचे हैं द प्राइस। ओके 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, ओके ठीक है। गाइस देखो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है एंड कमिटमेंट के वो बियॉन्ड चला जाएगा बिकॉज बाकी लोगों की कुछ अलग क्लासेस भी रहते हैं, है ना। तो इस सेशन का जो कंटिन्यूएशन होगा वो होगा कल, ठीक है। तो हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग है गाइस, और ये 4 क्वेश्चंस में एक अलग बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद आपका जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट के पूरे 28 क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो अभी आपका असाइनमेंट आप कर सकते हैं शुरू, है ना। सॉल्व करना शुरू कर दो अपना असाइनमेंट। अगर बन जाएंगे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेंगे तो उन्हें ऐसा डाउट रख लेना। आई विल बी डिस्कसिंग योर डाउट्स, ठीक है। तो कल हम वापस से मिलेंगे। पूजा मैम आपको पर्सनली टाइम इन्फॉर्म कर देंगी, आपको लिंक भी भेज देंगी वो, है ना। और कल हम इसका आखिरी कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 घंटा जाएगा कल भी लगभग, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आपको असाइनमेंट जो दिया है उस असाइनमेंट को पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है, मतलब सॉल्व करना। सो एप्टीट्यूड है आप लोग कहाँ मिलेगा असाइनमेंट? असाइनमेंट देखो आपका जो एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन में एक कोर्स है एप्टीट्यूड एज करके, ओके कृष्णकांत, है ना। तो उसमें ही वीडियोस दिए हैं, ठीक है। तो वहां पे जब आप वीडियोस में देखोगे ना परसेंटेज का जो वीडियो है, तो परसेंटेज के वीडियो के नीचे ही आपको उसका असाइनमेंट दिख जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब फिलहाल वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ लिया है उसके उस बारे में जो वीडियो में देखा था। फिर भी अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है ना। बाकी हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। या फिर रुको अभी वीडियो मत देखो, वाला वीडियो मत देखो, क्योंकि फिर वो जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ वो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपके दिमाग, है ना। तो वो वीडियो फिलहाल देख के मत आओ, लेकिन असाइनमेंट जो है असाइनमेंट कर देना, ठीक है, ओके। कल का गड़बड़ हो जाएगा इसलिए वो वीडियो कोई मत देखना प्लीज, लेकिन असाइनमेंट जो है उसको करना शुरू कर दो। जो डाउट्स हैं हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस धर्मराज, ये इसके जैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से अलग रहेंगे। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज अभी परसेंटेज का कोई वीडियो मत देखना जाके, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आपके दिमाग में 2 अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट घुसे, है ना। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज प्लीज डोंट वॉच दैट वीडियो, ओके।
कल हम अपना कॉन्सेप्ट सीख लें पहले फटाफट, उसके बाद जो देखना है देखते रहें। श्योर धनराज, मैं पूजा से बात करके रिकॉर्डिंग अरेंज करवाता हूँ आप सबके लिए। ओके गाइस गाइस गाइस, देखो कल सेशन हुआ था पहला लाइव सेशन, ठीक है, मुझे सिर्फ 7 लोगों के फीडबैक्स मिले, ठीक है। ओके मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा इंसान रहे जिसने अपना फीडबैक नहीं भेजा हो। आप लोगों को फीडबैक फॉर्म मिलता है, वो इसलिए मिलता है ताकि आप उसको भरें और कोई सजेशन हो तो आप मुझे भेज सकें। कोई सजेशन ना भी हो तो एटलीस्ट यू हैव टू रेट मी ओवर देयर, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं देख सकता हूँ कल भी लगभग 40 स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने उनमें से सिर्फ 7-8 लोगों ने फीडबैक फॉर्म भरा है। प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है, फीडबैक फॉर्म आप भरोगे, अगर कोई फीडबैक नहीं है आपके एंड से तो नो फीडबैक लिख दो वहाँ पे, ठीक है। और अगर कुछ भी है तो आप उसमें टाइप करो व्हाट इज योर सजेशन, है ना। जैसे कुछ लोगों ने लाइव सेशन का बोला था, कुछ क्या बहुत लोगों ने लाइव सेशन बोला था, आपने लाइव सेशन शुरू कर दिया। और भी जो कुछ चाहिए आपको तो सजेशन बॉक्स में डालो, आपके बेनिफिट के लिए है। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि अभी एंड तक 33 स्टूडेंट्स हैं, मुझे पूरे 33 फीडबैक्स मिलने चाहिए गाइस, प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, तभी हम चीजें और बेटर बना पाए। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आप लोग जा सकते हैं। ओके किसी को कुछ पूछना है तो वो रुक